अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम्स लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और मज़े में होंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को किरत पब्लिक हाई स्कूल ठट्टा का टूर करवाने वाली हूँ। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे नीचे एंट्रेंस से हम स्टेयरकेस के थ्रू ऊपर चढ़ते हैं तो यहाँ सामने हमारी एक सिटिंग एरिया आ गई और यहाँ एक ऑफिस आ गई जहाँ पे हमारी रिस्पेक्टेड मैम शाज़िया अलमास बैठती हैं और उनके साथ साथ जो कि सर अयाज कंप्यूटर ऑपरेटर वो बैठते हैं। और मैम शाज़िया अलमास जो है हमारी डायरेक्टर है, हमारी ऑनर है इस स्कूल की। उसके साथ साथ शी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ एप्सेट्स। एप्सेट्स मीन्स के ऑल पब्लिक सर्विस एसोसिएशन ठट्टा से जावल की जो है प्रेसिडेंट है। उसके साथ जैसे ही हम एंटर होते हैं इस लॉबी में तो यहाँ पे एक और ऑफिस आ गई जो कि हमारे प्रिंसिपल साहब सर मुनीर अहमद कुरैशी की ऑफिस है। उसके बाद हम इसी कॉरिडोर में अंदर जाते हैं तो यहाँ से सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ, ये सारा सेक्शन जो है जूनियर सेक्शन है, यहाँ पे नर्सरी से लेके जो है 3 क्लास तक जो है बच्चों की क्लासेस हैं। यहाँ पे बताती चलूँ कि बच्चों की जो है वो 2-2, 3-3 सेक्शंस भी हैं क्योंकि हमारी क्लास में नर्सरी के जो है बहुत सारे बच्चे हैं, केजी में भी बहुत सारे बच्चे हैं, 1 में भी बहुत सारे बच्चे, तो इसलिए इनकी बहुत सारी जो है क्लासेस के सेक्शंस कर दिए। यहाँ सामने हमारी जो है वो एक सिटिंग एरिया थी जहाँ पे हमारी जूनियर सेक्शन हेड बैठती हैं। तो भाई यहाँ पे पूरा एक आप लोगों को टूर देने का मकसद ये है ताकि आप ठट्टा वालों के अलावा जो भी मकली पे रहते हैं उनको भी ये पता चले कि यहाँ इस स्कूल में एक बेनिफिट है कि आप लोगों को फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ही लो है लेकिन तालीम का मयार यहाँ पे बहुत ही हाई है। अब फ़ीस स्ट्रक्चर में बताती चलूँ 1500-2000 ये बिल्कुल मिनिमम है, जो कि हमारी ऑल प्राइवेट स्कूल्स ठट्टा की कह लें तो उनमें बहुत ही हाई लेवल है। किरत स्कूल आपके बच्चों को आला तालीम मुहैया करेगी और ये सिर्फ अब से नहीं बहुत सालों से जो है बच्चों को आला तालीम दी जा रही है यहाँ से। उसके अलावा किरत स्कूल की एक और भी ब्रांच है छत्तोचंड में। उसके अलावा जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं स्टेयरकेस के थ्रू जो ऊपर एक सीनियर सेक्शन आ जाता है, तो आइए मैं आप लोगों को ऊपर वाला सेक्शन भी विज़िट करवाती हूँ। तो लीजिए हमारा किरत पब्लिक स्कूल का पैनाफ्लेक्स और ये सामने हमारा ग्राउंड है जहाँ पे हमारी असेंबली वगैरह होती है और ये सारी क्लासेस हैं। अभी बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं क्योंकि ये मैंने वीडियो पहले रिकॉर्ड करके रखी थी और मौसम अच्छा था तो बहुत ही अच्छी वीडियो आई है। और बाकी जो है मैं आप लोगों को दूसरा पार्ट भी दिखाऊंगी। खैर यहाँ पे जो है वो आप लोगों को बताती चलूँ कि ये जो है पूरी क्लासेस है 9th मैट्रिक 6 से लेके 9th मैट्रिक तक और को एजुकेशन है हमारे यहाँ। उसके अलावा जी यहाँ पे ये आ गई 6th क्लास और यहाँ पे आ गई ये वॉशरूम एरिया यहाँ पे। खैर उसके बाद ये आ गई 4th क्लास और अब यहाँ पे जो है ये मोंटेसरी क्लास है। अब पहले नहीं थी लेकिन पहले ऑफिस थी, यहाँ पे अब बना दी है मोंटेसरी क्लास। यहाँ पे जो है डाइस रखा हुआ है, असेंबली होती है। खैर ये दूसरा पार्ट मैं इसलिए शेयर करना चाह रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ कि हमारे स्कूल में पहले ये सोलर प्लेट्स नहीं थी, अब सोलर प्लेट्स भी लग चुकी हैं ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। मतलब यहाँ पे एक ऑफिस थी तो यहाँ पे मोंटेसरी क्लास बनाई गई है क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं और अकोमोडेट यहाँ पे इजीली हो सकते हैं, तो इसलिए हमने ये वाली क्लास कर दी। 4 क्लास आ गई है। 4 क्लास के भी बहुत सारे बच्चे हैं माशाल्लाह से, तो स्ट्रेंथ हमारी हर क्लास में बहुत ज़्यादा है। और जी ये 9th क्लास आ गई और यहाँ पे मेरे सब्जेक्ट्स होते हैं केमिस्ट्री। और ये 8th क्लास आ गई जहाँ पे मैं क्लास टीचर हूँ, मैं पढ़ाती हूँ इंग्लिश कंप्यूटर। ये मैट्रिक क्लास आ गई, यहाँ पे भी मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। ये 5 क्लास है। उसके अलावा यहाँ पे एक और ऑफिस आ गई, सर मुनीर भी यहाँ बैठते हैं, सीनियर सेक्शन हेड भी बैठती हैं। खैर उसके बाद हमारे यहाँ पे बुलाया गया था पॉलीटेक्निकल कॉलेज। यहाँ पे हमारा जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू एक वर्कशॉप था, ट्रेनिंग थी, तो वो हमने अटेंड किया। स्कूल की तरफ से हमें जाना था लाजमी और हमें नॉलेज में भी इजाफा होता है तो इसलिए हम गए। वहाँ पे क्लासरूम मैनेजमेंट टॉपिक था। ताश खेल लिया, गपशप लगा ली, ठीक है। बहुत कम मिलते हैं जो कि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। पहले थोड़ा सा रुझान था, अभी वो भी चला गया। और फिर दूसरी चीज हमारे के लिए कहती है अस्सलाम वालेकुम। सबसे अपनी मर्जी से लिखे लेकिन उसका मकसद वही हो जो हमारा बुक कहता है। ये चीज है, अगर इसको हम फोकस कर जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि मैं और क्लासरूम में से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस एक आपकी जनरल ट्रेनिंग होती है, जिस तरह आपने कहा कि हाउ टू डील विद स्लो लर्नर्स, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, उसके अलावा बहुत सी सजेशंस आई। वो ट्रेनिंग्स एमसेट्स अपने प्लेटफॉर्म से और प्राइवेट स्कूल्स अपने प्लेटफॉर्म से मदद करवाते हैं।
इस पब्लिशर की ट्रेनिंग का मकसद क्या था? इसका मकसद ये था अब यहाँ पे सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है आफ्टर एंडिंग द सेमिनार और इंस्टेंटली इन्होंने सर्टिफिकेट सबको प्रोवाइड कर दिए थे। सो यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज मकली के ऑडिटोरियम में सेमिनार होता है। यहाँ पे वर्कशॉप अटेंड करने का मकसद ये है टू गेन आवर नॉलेज, टू इंक्रीज आवर नॉलेज। और यहाँ पे एक और फ़ायदा होता है, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट्स मिले जाते हैं एंड आपको लंच भी प्रोवाइड किया जाता है। सो वाई नॉट वी शुड नॉट अटेंड द सेमिनार्स, जहाँ पे बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये एक सेमिनार तो हमने 25 नवंबर को किया था अटेंड। तो अगेन 27 जनवरी को गाबा पब्लिशर्स का एक सेमिनार था। कैसे करेंगे इस पे मैं ज़्यादा डिस्कस तो नहीं करूँगा। इस पे बाकायदा मैंने 3 अलग से रेफरेंस रीडिंग। लास्ट टाइम था सुनील रावी इंस्ट्रक्टर था, अब जो आए हैं दानिश नज़ीर सर जो हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सेमिनार दिया। उसके साथ साथ हम जैसे एंटर हुए हमें एक नोट पैड दी गाबा पब्लिशर्स के थ्रू और एक पेंसिल दी ताकि हम चीज़ें नोट डाउन कर सकें। तो जब तक वो इंटरेस्ट फैक्टर या एंगेजमेंट फैक्टर बिल्डअप नहीं होगा ना, आप सोना भी उसके सामने रख दोगे बॉल घुसेगी। ठीक है, तो मैं आते ही साथ ये टॉपिक शुरू कर देता, अब तो टॉपिक ही समझ में नहीं आया और उसके बाद भी जितनी बातें करता था वो सारी पढ़ती गुजरती रहे। तो आप क्या करोगे? आप सोचोगे घंटी चढ़ानी है, कितने वक्त होगी, इंतजार करोगे यार घंटी कब बजेगी, अपने दोस्त का मोबाइल मैसेज निकाल कर देखोगे, ऐसा है कि इफ द इंटरेस्ट इज नॉट देयर, आप एक्स्ट्रा जितने काम होंगे वो सारा कर सकते And sir, how to create interest in maths? हो। पहला पॉइंट इज एंटर द क्लासरूम एंड इंगेज द स्टूडेंट। मैंने थोड़ी देर पहले जब नबी साहब ने क्वेश्चंस पूछे थे, मैंने उनको रोक के कहा था कि सर मुझे आपके सवाल में, आप लोगों के सवाल में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे इंटरेस्ट क्या है आपके सवाल के जरिए मैं आपका दिमाग पढ़ना चाहता हूँ। एक्चुअली इसको जरा गौर से देखिए। यहाँ पर पढ़ लो तो गौर से रखेंगे। एंड में सब टीचर्स को हैंडआउट्स और ये फीडबैक वाला पेज प्रिंट आउट करके देते हैं ताकि टीचर्स जो अपना फीडबैक दें यहाँ पे वर्कशॉप के अकॉर्डिंग और आगे फ्यूचर की भी जो है वो लिखते जाएं। सो वहाँ पे मैंने लिखा। सर्टिफिकेट हो अच्छा बिस्मिल्लाह ये लोग मुझे ख्याल में डायरी टाइप है कुछ। The workshop went very well and I must say that every teacher must attend these type of workshops and trainings to it helps to increase their knowledge and boost up their confidence as well. So I am sitting right there and find out Ramsha because I am sitting on the back side. अब यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि गाबा पब्लिशर्स का एक बुक फेयर भी लगा था। So there are so many books in different subjects गाबा पब्लिशर्स की थी, आप लोग वो बाय कर सकते हैं, देख सकते हैं। खैर the instructor Danish Nazir was very skillful, knowledgeable and हैंडसम एज वेल बिकॉज ही वॉज एंड उनकी जो है वो पढ़ाने का अंदाज भी डिफरेंट था। लास्ट टाइम सुनील रावी थे, उनका भी बहुत ही अच्छा रहा एक्सपीरियंस। जाते वक्त हमें बिरयानी थमाई गई, लास्ट टाइम कोल्ड ड्रिंक भी थी, इस बार कोल्ड ड्रिंक नहीं थी। सो आई रिग्रेट कि भाई यार कोल्ड ड्रिंक नहीं, लेकिन चलेगा, बिरयानी वॉज वेरी टेस्टी। अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर वेट करेंगे अपनी गाड़ी का। द पिकअप एंड ड्रॉप वॉज टोटली फ्री हमारी स्कूल की तरफ से था। दैट वॉज अ प्लस पॉइंट, मतलब पिकअप और ड्रॉप भी आप लोगों को फ्री मिल रहा है, आपको लंच मिल रहा है, आपको नॉलेज मिल रहा है, आपको जो है सर्टिफिकेट मिल रहा है और इतना प्रीशियस गिफ्ट मिल रहा है। सो व्हाई नॉट टू अटेंड दिस टाइप ऑफ वर्कशॉप्स। थैंक यू मैम शाजिया अलमास टू अरेंज दिस टाइप ऑफ वर्कशॉप्स। और यहाँ पे ये जो प्रीशियस गिफ्ट के बारे में बात कर रही थी कि शायद इसमें डायरी हो, उस टाइम तो इस तरह लग रहा था, लेकिन नहीं, इसमें इस्लामिक हवाले से जो है बुक्स हैं, एक तो नमाज के अहकामात हैं और उसके अलावा जो है वज़ाइफ का मजमुआ है इस तरह। सो थैंक यू सो मच गाबा पब्लिशर्स एंड आवर एंटायर मैनेजमेंट मैम शाजिया अलमास। आपको
को बहुत ज़्यादा शुक्रिया टू ऑर्गेनाइज दिस टाइप ऑफ वर्कशॉप्स। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग बहुत पसंद आया। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग स्कूल का ही आएगा।